नमस्कार, मैं आकाश त्यागी और आयुष त्यागी का फादर बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैं आकाश त्यागी और आयुष त्यागी की मदर नीरू त्यागी बोल रही हूँ। मेरे बेटे ने इस बार नीट में 578 अंक प्राप्त किए हैं, और उनकी ऑल इंडिया रैंक 3776 बनी है। डीडी टारगेट को लेकर हमारे मन में काफ़ी उत्सुकता है बताने के लिए लोगों के लिए कि मेरे दोनों बेटों का इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद सिलेक्शन हो गया है। बड़ा बेटा मेरा पिछले साल सेलेक्ट हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इस साल छोटे बेटे के जो मार्क्स है 578 है। इसका भी इस साल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ तक कि हमें यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है इसका दिल्ली में भी आ जाए। मैं और मेरा बड़ा बेटा जनकपुरी गए थे। हमने काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे वहाँ पर जाकर। जब हम इंस्टीट्यूट टारगेट में आए, डीडी टारगेट में, तो वहाँ पर हमें स्टाफ से जैसे बातचीत की तो हमें लगा कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है मेरे बच्चों के लिए और हमने इसको ज्वाइन करने का फैसला लिया। मेरा बड़ा बेटा 2023 में एडमिशन लिया डीडी टारगेट में और उसी दौरान मैंने छोटे बेटे को भी डीडी टारगेट में एडमिशन दिलवाया। मेरे बड़े बेटे का एडमिशन 2024 में जीएमसी कॉलेज जालौन में एडमिशन हो गया था। इस साल छोटे बेटे की रैंक जो बनी है वो 3717 रैंक बनी है और स्टेट रैंक 317 है उसकी। और मुझे उम्मीद है उसका इस बार दिल्ली में ही एडमिशन हो जाएगा। डीडी टारगेट में दोनों बच्चों का हमने एडमिशन कराया। वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था। किरण मैडम काफ़ी सपोर्टिव रही। काफ़ी मतलब सारा ही स्टाफ काफ़ी अच्छा वहाँ का। जैसे ही मतलब बच्चे वहाँ पे जाते तो वो चीज़ें बताते थे। वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे रहे। काफ़ी मतलब ये देखो आप कि बच्चों को ये काफ़ी अच्छा लगा कि टीचर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको कितने अच्छे से क्लियर करवाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। सारा कुछ वहाँ का डिपार्टमेंट जो भी था वो काफ़ी अच्छा लगा हमको। और जब मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, दोनों बेटों का, आकाश त्यागी और आयुष त्यागी दोनों का, तब मेरी फ्रेंड्स वगैरह, हमारे नेबर पूछते थे कि भाई आप कहाँ से कोचिंग दिलवा रहे हो बच्चों को, आपके बच्चे इतना अच्छे से पढ़ते हैं। तो एकदम से वही जुबान पे आया नाम कि डीडी टारगेट, वहाँ से मेरे दोनों बच्चों ने कोचिंग की है और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ के। आप एक बार वहाँ ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने जो बताया ना कि वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। P1 सर हुए, B1 है ना, किरण मैडम काफ़ी सपोर्टिव रही, C1 सर, और सारा स्टाफ काफ़ी अच्छा, सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे। मैं यही बताती अपनी फ्रेंड्स वगैरह को कि आप भी अपने बच्चों को एक बार, जो भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, कि एक बार आप डीडी टारगेट में जाइए और पता करिए, वहाँ पे जाइए, देखिए, स्टाफ से मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। बच्चे जब मेरे नीट की तैयारी करते थे तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा, शायद ही वो हमने ऐसा अपनी लाइफ में अनुभव नहीं किया, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट हूँ, 12th क्लास पास हूँ। और जैसे मेरे बच्चे बताते हैं कि पापा वहाँ पे आज ऐसी पढ़ाई हुई, आज मुझे ये पढ़ाया गया, बताया गया, मैंने डाउट सॉल्व करवाए, तो लगता था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बच्चे आगे तरक्की कर रहे हैं। ऐसे उनको अनुभवी टीचर मिले हैं, स्टाफ मिला है जो उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। क्योंकि मैं 12th क्लास तक पढ़ा हूँ और कॉमर्स साइड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित रहता था कि हमारे दूर दूर तक कोई भी मेडिकल लाइन में नहीं है, किससे सपोर्ट मांगू, किससे मांगू। वहाँ पर किरण मैम के सपोर्ट से मैं पर्सनली जाके मिलता था उनसे कि बच्चों के बारे में आप मैम बताइए क्या करवाना है क्या नहीं। तो बस मेरे को एक जवाब मिलता था कि सर आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, चिंता मत कीजिए। मैम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो मेरी बड़ी बहन के समान है, जो जिन्होंने मेरे दोनों बच्चों को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए प्रोत्साहित करते रही हैं। और D1 सर, ढिल्लन सर, किरण मैम, मैं इनका काफ़ी आभारी हूँ।
जो इन्होंने आज मुझे ये दिन दिखाया कि मेरे दोनों बच्चे मेडिकल लाइन में आ गए हैं। वहाँ पे सर सारे ही काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, बट कुछ डाउट्स के भी टीचर होते थे कि वो बच्चों को अलग क्लास में बुला के भी डाउट्स क्लियर कराते थे और काफ़ी मदद करते थे बच्चों की डाउट्स क्लियर करवाने में। तो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। वहाँ पर बच्चों के साथ डेली डीपीटी टेस्ट हुआ करता था, महीने में एक आरटीएस टेस्ट हुआ करता था और लास्ट में आके जीटीएस टेस्ट भी हुआ करते थे, जिनसे मेरे बच्चों को तैयारी करते समय ऐसा लगा कि काफ़ी उनको मदद मिली इस चीज़ से। और एक पूरे कोर्स को उन्होंने ऐसे डिवाइड किया कि बच्चों पे बर्डन भी ज़्यादा नहीं आया और ईजिली वो इसको कर पाए, जिससे हमें ये पता लगा कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं। और इस बात को लेकर हम टीचर से भी कंसल्ट करते रहते थे कि सर मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा चल रहा है, क्योंकि हम तो इस पढ़ाई से कोसों दूर थे। हमने कभी हमारे परिवार में किसी ने साइंस साइड नहीं ली थी तो किसी को भी नहीं पता था, हम काफ़ी वरीड थे, क्योंकि आस पड़ोस में भी कोई हमारे पड़ोसियों के बच्चे भी नहीं थे मेडिकल लाइन में। तो वहाँ के टीचरों से हम जब बात किया करते थे, किरण मैम से और बाकी स्टाफ से, तो वो कहते थे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपके बच्चे सही चल रहे हैं। और ये सब हमें बातें वहाँ के स्टाफ से बातचीत करके पता लगती थी। जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे डीडी टारगेट में कराया तो हॉस्टल में ही डाले थे। फर्स्ट टाइम में मैंने दोनों बच्चे वहीं पे हॉस्टल में रूम दिलाया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे एक तो खाने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे योगा भी कराते थे टाइम टू टाइम। ये बच्चों की देखभाल भी होती थी, बच्चों को थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए तो उसके लिए भी मेडिकल अवेलेबल था वहाँ पे। हाँ, बुखार वगैरह कुछ बच्चों को थोड़ी भी तबीयत बिगड़ती थी बच्चों की, तो काफ़ी वार्डन काफ़ी सपोर्टिव थे वहाँ के, तो काफ़ी अच्छा लगा। योगा भी कराते थे, वैसे भी ध्यान रखते थे। अगर बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठ पाएँ तो वार्डन उसके लिए मतलब सुबह जगाने भी आती थी, ध्यान भी पूरा ध्यान रखती थी अपने बच्चों की तरह। तो हम बेफ़िक्र थे बिल्कुल, हमको कोई भी दिक्कत नहीं लगी वहाँ पे। और बाकी तो किरण मैडम का काफ़ी सपोर्ट रहा ही है उसमें। हमारे बच्चे कहते थे कि पापा यहाँ पे तो घर से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पर टाइम से उठा दिया करते हैं अपने वार्डन वगैरह, और इंस्टीट्यूट भी पहुँचते थे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी लगा रखी थी हॉस्टल की तरफ से। और हर चीज़ में मतलब वहाँ पे बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता था, जैसे घर में हम अपने बच्चों का रखते हैं, वहाँ पर किरण मैम और वार्डन इतना ध्यान रखते हैं, शायद ही अपने बच्चों को ही रख पाए। अब हमारे बच्चों को देखकर हमारे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे परिवार में सभी पूछते हैं कि आपने बच्चों की तैयारी कहाँ से कराई। हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने अपने बच्चों की पढ़ाई डीडी टारगेट से करवाई है, क्योंकि हमने ये देखा है तैयारी तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन जब टीचर का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे मेंटेन करना होता है, ये वहाँ पे सिखाया जाता है कि स्टडी किस लेवल की और कैसे की जाती है। तो हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि एक बार अपने बच्चे को, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे जेईई की तैयारी हो, आप एक बार विजिट जरूर करें वहाँ पर टारगेट में।